चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन का फार्मूला देखा था, है ना, और इंटीग्रेशन के बारे में जाना था कि इंटीग्रेशन होता क्या है ना। आज हम लोग 7.1 जो एक्सरसाइज है उसके सवालों को देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4e का पावर 3x प्लस 1 है और इंटू क्या है, dx है। सबसे पहले इंटीग्रेशन में आपको करना क्या है कि जो भी सवाल दिए रहेंगे सॉल्यूशन में पहले आप उसको लेट कर लेंगे i बराबर। लेट का मतलब होता है माना कि ये कितना बराबर है, i बराबर इंटीग्रल 4e का पावर 3x प्लस 1 और इंटू क्या, dx। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने आपको बताया होगा कि प्रत्येक पद में इंटीग्रेशन को बांट देना है, ठीक है। तो प्रत्येक पद में बांटिएगा तो इंटीग्रल 4e का पावर 3x और इंटू क्या हो जाएगा, dx, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू dx। चलिए आगे बढ़ाइए। आप ये भी जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर चला आता है। तो 4 कहाँ चला आएगा, बाहर चला आएगा, और इंटीग्रल e के पावर 3x इंटू dx, प्लस इसमें भी 1 आपका बाहर चला आएगा तो dx आ जाएगा। चलिए बताइए, 4 का तो 4 हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है वो वही होता है ना। यानी e के पावर 3x है तो इसका क्या लिखेंगे, e के पावर 3x। लेकिन एक बात और सुनिए, x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा, x का जो भी गुणांक होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो उसमें मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो x का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आई बात? प्लस यहाँ से बोलिए 1 का 1 हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे को रद्द कर देगा तो क्या बचेगा, x, और दोनों के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ेगा c। समझ में आ रहा है? तो i बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 e के पावर 3x प्लस x प्लस c। क्या कोई डाउट है? चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। सबसे पहले आपको करना क्या है, सॉल्यूशन में जाना है और फर्स्ट स्टेप है कि इंटीग्रेशन के सवाल को क्या मान लेना है, i बराबर मान लेना है। तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू क्या, dx। आप यहाँ से क्या कीजिएगा जरा सोचिए। आप ये कीजिए कि या तो इसका आप एलसीएम ले लीजिए और नहीं तो इस चीज को दोनों में जाके बारी बारी से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो अगर आप इस एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये एक्स स्क्वायर में इस 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 और इंटू क्या, dx। अब क्या कीजिएगा बोलिए, दोनों के लिए इंटीग्रेशन को बांट दीजिए, दोनों के लिए इंटीग्रेशन बांट दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस ये 1 तो कांस्टेंट है, बाहर चला आएगा। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है वो कहाँ चला आता है, बाहर। तो इंटीग्रेशन 1 बाहर आ गया और क्या हो जाएगा, dx। तो यहाँ से बोलिए फॉर्मूला आप जानते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है कि पावर में 1 जोड़ना है और समूचा पावर नीचे छोड़ना है। तो बोलिए जो बेस है वो बेस रहेगा, पावर में 1 जुटेगा और समूचा पावर नीचे छूटेगा, होगा ना। माइनस ये 1 का 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त। तो क्या बच जाएगा x, और दोनों के लिए हमें एक कांस्टेंट जोड़ देना होगा c। i बराबर यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस का क्या, c। यही आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? लगे हाथ हम लोग 8 नंबर को देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इंटू क्या, dx। आप सबसे पहला स्टेप में क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको मान लेंगे i बराबर, कितना बराबर, i बराबर। तो i बराबर इंटीग्रल
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटू क्या डी एक्स। चलिए सबके लिए बांटिए, तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी डी एक्स होगा ना। चलिए आगे बढ़ते चलिए इसमें, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और सी जो आप देख रहे हैं ये तीनों का तीनों कांस्टेंट है आपका, ए बी और सी आपका क्या है कांस्टेंट है, तो ये जो भी कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी बाहर हो जाएगा तो एक्स डी एक्स प्लस सी बाहर हो जाएगा तो सिंपली डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, ए इसका बोलिए, इसका तो फॉर्मूला जानते हैं एक्स के पावर एन का, कि पावर में एक जुटेगा समूचा पावर नीचे छूटेगा। तो अगर आपकी इजाजत हो तो डायरेक्ट हम एक्स क्यू लिख दें, पावर 2 था पावर 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और समूचा पावर नीचे आ जाएगा। प्लस यहाँ से बोलिए बी, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इसमें पावर 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा और बटा में 2 और प्लस सी इंटू इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त हो जाएगा तो x बचेगा। और कांस्टेंट के लिए c मत जोड़िए क्योंकि इसमें c आया हुआ है, आप दूसरा चीज जोड़ दीजिए, k जोड़ दीजिए आंसर में से। ठीक है अगर c देता है तो ठीक है, नहीं तो अगर लगता है कि दोनों एक जैसा हो जाएगा तो उसके लिए आप बड़ा k भी जोड़ सकते हैं, हमको कांस्टेंट ही ना जोड़ना है। तो i बराबर हो जाएगा a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कांस्टेंट के लिए के। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया बात। चलिए वेरी गुड, लिखिए इसको। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी बनाया जा सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ब्रैकेट ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर और बगल में क्या है dx है। आप सबसे पहला स्टेप आपको सिखाया गया है, सॉल्यूशन में जाना है और लिखना है मान पर पाइना, माना कि कितना बराबर i बराबर i फॉर इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। आप सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं ये बोलिए, आप इस सवाल में क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये सेट है तो पहले आप उसको तोड़ दीजिए। फॉर्मूला याद है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये क्या हो जाएगा तो √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बोले तो √x इंटू बी बोले तो 1/√x और होल इंटू क्या हो जाएगा dx। नहीं समझे? चलिए तो i बराबर हो जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो x प्लस यहाँ से 1/x माइनस ये √x खत्म हो जाएगा और 2 में 1 से गुना कर देंगे तो 2 और इंटू का क्या dx। अब क्या कीजिएगा ये बोलिए, सबके लिए इंटीग्रेशन बांटिए, सबके लिए बटेगा ना। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए dx। इस x का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसको आप कैसे फार्मूला पर सेट कीजिएगा, x के पावर n वाला पर। तो x के पावर n का फार्मूला कहता है कि पावर में 1 जोड़िए तो 2 हो जाएगा और समूचा पावर नीचे छोड़िए। इसको देखिए तो कहीं देखे हैं, ये तो एकदम खड़े खड़े फार्मूला पर सेट है। 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस 2 का 2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त तो x और प्लस कांस्टेंट c। दैट इज योर आंसर। क्या समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए, नहीं ना दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर जो 11, 12 और 13 है, ये तीनों एक टाइप का सवाल है ना। तो हम आपको 12 नंबर बता देते हैं। कौन सा बताएंगे 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे और इसको मान लेंगे कि तुम किसके बराबर है, i के बराबर। i फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ओवर
एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट एक्स और इंटू का क्या dx। आप इस सवाल को देखें तो सबसे पहले क्या लगा, देखिए एक बात मेरा और सुनिए, सबसे पहले जब भी आप बटा वाला चीज देखिए ना, तो अगर ऊपर का पावर नीचे के पावर से ज्यादा हो, ऊपर में देखिए तो पावर कितना है 3 है और नीचे पावर कितना है, रूट का मतलब आधा होता है 1/2 है, तो ऊपर वाला पावर 3 है नीचे 1/2 है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला पावर ज्यादा है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर नीचे एक टर्म रहा तो उसको सब के नीचे बांट दीजिए, अगर एक उससे ज्यादा रहा तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या हम बोलना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर एक टर्म रहा तो प्रत्येक पद में जाकर के ये डिवाइड हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा रहा तो ई वाला पद में इस पद से आपको भाग देना, ठीक है। वैसा सवाल भी हम आपको करवाएंगे, 13 नंबर सवाल उसी तरह का, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम इसको, जरा ये देखिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अब बाई क्या रूट एक्स प्लस 3x अब बाई रूट एक्स प्लस 4 अब बाई क्या रूट एक्स और होल इंटू dx। कोई डाउट है कि नहीं को तो बोलिए, नहीं है। तो i बराबर बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x का x से रह जाएगा। देखिए इसका आधार और इसका आधार सेम है, अब भाग में है तो पावर को घटा दिया जाता है, तो ये रूट का मतलब समझना है पावर में आधा, तो ये 3 रुपया में से आधा घटेगा। कैसे हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ई दोनों भाग में है, आधार सेम है, तो पावर को क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो ये 3 रुपया है, आई रूट का मतलब 8 आना होता है, तो क्या रुपया बचेगा 2.5 रुपया, और 2.5 रुपया को लिखा जाता है 5/2। कितना लिखा जाता है 5/2 प्लस यहाँ से 3 तो कांस्टेंट है, बाहर फेंकिए, इस x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये देखिए इसका पावर 1 है और इसका पावर 8 आना है, तो 1 रुपया में से 8 आना घटेगा तो कितना आ जाएगा 8 आना आ जाएगा, यानी x का पावर कितना 1/2 प्लस ई 4 का 4 हो जाएगा, इस x रूट x का मतलब हुआ x का पावर 1/2, नीचे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव इसका हो जाएगा पावर, यानी x का पावर कितना हो जाएगा -1/2 और होल इंटू dx। ये समझ में आया कैसे हुआ? रूट का मतलब पावर में आधा होता है और ये बटा में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। i बराबर सबके लिए इंटीग्रेशन बांट दीजिए, x के पावर 5/2 dx प्लस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x का पावर 1/2 dx प्लस 4 बाहर x का पावर -1/2 dx। चलिए फटाफट अब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। x के पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, पावर में 1 जोड़िए समूचा पावर नीचे छोड़िए, तो क्या हो जाएगा x का पावर 5/2 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस इसमें बोलिए 3, x का पावर 1/2 में 1 जुटेगा और समूचा पावर नीचे छूटेगा, होगा ना, प्लस 4 x का पावर -1/2 में 1 जुटेगा और समूचा पावर नीचे छूटेगा। सबके लिए कांस्टेंट क्या जोड़ना पड़ेगा, c जोड़ना पड़ेगा। i बराबर हो जाएगा x का पावर, बढ़िया से सुनिए, 2 1 का 2 तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7/2, x का पावर 7/2, नीचे भी वही हो जाएगा 7/2 प्लस ये 3 है तो बाहर रहेगा, x का पावर 2 1 का 2 2 1 3 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 4, यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा x का पावर, आराम से बोलिए 1 रुपया में से 8 आना जाएगा तो 1/2 पॉजिटिव आ जाएगा और नीचे भी आपका वही पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस का क्या c। चलिए अब आप लोग पढ़े होंगे कि अगर 3 स्टेप रहता है तो पहली बटा दूसरी गुने तीसरी होता है, यानी कि नीचे वाला को पलट के ऊपरे ले जाते हैं, तो ये नीचे जो 7/2 है ये ऊपरे जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7 x का पावर कितना 7/2। चलिए इसको कुछ कहिए, ये 3 तो पहले से था, बोलिए आई वाला पलटा के लिखाएगा तो 2/3 x का पावर कितना 3/2 प्लस ये 4 पहले से था, ये 1/2 पलटा के जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, x का पावर कितना 1/2 प्लस c। देखिए बहुत सारा टर्म होगा जो इसमें कट रहा होगा, बोलिए कटे वाला एक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, बस इतना ही कटा, एक क्यों कटा जी, कोई बात नहीं है। 2/7 x का पावर 7/2,
यहाँ से क्या हो जाएगा 2x का पावर 3/2 प्लस 4 दूना 8 x का पावर 1/2 प्लस c। दैट इज योर आंसर। क्या समझने में किसी को कोई परेशानी है? इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, बस खाली आप इत्मीनान से पढ़ते रहिए, रेगुलर होके पढ़िए और जैसे आपको सिखाते चलते उसका बस केवल प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास कह रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। हमने आपको बताया कि देखिए जब भी ऊपर का पावर नीचे के पावर से ज्यादा होगा, ऊपर देखिए तो कितना पावर है 3 पावर है, नीचे पावर कितना 1 पावर है, ऐसे सिचुएशन में आपको जो है डिवाइड कर लेना है। क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे? एक्स माइनस 1 से। सुनिए कैसे इसको लिखा जाएगा, पहले डिवाइड कीजिए। हमें x का पावर 3 लाना है, यहाँ पर x है तो एक्स स्क्वायर से लगा देंगे, दोनों से मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा फिर क्या x माइनस 1। कितना बार में लगा देंगे? एक बार में, तो एक बार में लगाएंगे तो x माइनस 1, ये माइनस ये प्लस, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास ये बोलिए? एक्स स्क्वायर प्लस 1। चूंकि पूरा पूरा कट गया है, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे, मान लेंगे ये i बराबर है एक्स क्यूब, बता रहे हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। आज भाई पूरा पूरा कट गया है तो आप सीधे आप इसको लिख ले रहे हैं, 0 आ जा रहा है। जिस दिन अगर बच जाता तो उस दिन हम लोगों को लगाना पड़ता भाज्य बराबर जो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है वो वाला लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ से आपको 20 गुना 20 प्लस 20 वाला से चलना पड़ता है ना। वैसा सवाल आएगा तो हम उसको भी करेंगे, खैर हाँ वैसा भी सवाल होगा। आज तो ये पूरा पूरा कट गया है तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन सबके लिए बांट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाहर होगा डी एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा बोलिए? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ से 1 इंटू एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। दैट इज योर आंसर। इस सवाल को एक तरीके से और बनाया जा सकता है, क्या सीखेंगे बोला? चलिए सुनिए, तो इस तरीके इस गणित को एक और दूसरी विधि से बनाते हैं। दूसरी विधि, जो भी भाग दीजिएगा उसको सामने लिख लीजिएगा। दूसरी विधि में हम लोग जो i बराबर माने हुए हैं, देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू क्या है डी एक्स, है ना। तो आप कीजिए क्या कि सबसे पहले दो का टर्म का जोड़ा बना लीजिए। आई दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकालिए, तो यहाँ से क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 1 प्लस इस दोनों टर्म में से 1 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1, नीचे क्या आ जाएगा? x माइनस 1 और इंटू का dx होगा ना। अब क्या कीजिए, फिर से कॉमन देखिए, x माइनस 1 फिर से कॉमन है, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 और होल इंटू क्या डी। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 आपका खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डी एक्स। यही चीज़ फिर से आ गया और यहाँ से आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं आप? चलिए वेरी गुड। देखिए इस तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 बना लिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 तीनों जो है, चारों जो है एक टाइप का सवाल है और इसको उम्मीद है कि आप लोग बना सकते हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा देखिए, ये भी आपका एकदम आसान सा सवाल है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा शांत रहिए ना। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और बगल में क्या लिखा हुआ है? डी एक्स। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप इसको क्या मानिएगा? लेट कर लीजिएगा आई बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। एकदम हलवा है ये सवाल,
सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सेक में सेक से मल्टीप्लाइड कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स में tan x से मल्टीप्लाइड कीजिए, तो सेक एक्स इंटू tan x और होल इंटू क्या होगा dx। बोलिए अब ये दोनों के लिए क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x इंटू dx। बोलिए होगा कि ना होगा। अब एकदम ही खड़े खड़े फॉर्मूला पर सेट है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस इसका क्या होता है सेक एक्स प्लस का। बोलिए यही सब सवाल आपके 2-2 नंबर में आयल रहेंगे। लगे हाथ 19 नंबर सवाल पे आ जाइए। 19 नंबर आप लोग से बना है, चलिए नहीं बना है कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या है dx है। आप सबसे पहले क्या करेंगे ये बोलिए, सॉल्यूशन में लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि तुम क्या है आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। एक बात बताइए तो कि क्या इसका आप फॉर्मूला जानते हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कोट एक्स, डायरेक्ट ऊपरे वाला क्या अलगे नीचे वाला क्या अलगे, नहीं ऐसा इसमें नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए कि इस चीज को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देख के बताइए तो। हम इस दिए गए चीज को ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप यहां से एक काम कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इस 1 बाई कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। बोलिए लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आगे बोलिए क्या होगा, आगे हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है tan स्क्वायर एक्स dx। क्या आप tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से चूंकि आप फार्मूला अगर पढ़े होंगे 10वां क्लास बढ़िया से पास होंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से पूछेंगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या tan स्क्वायर थीटा। बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हमारे पास x है तो हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अब इसके लिए इंटीग्रेशन को क्या कीजिए, बांट दीजिए, इंटीग्रेशन को बांट दीजिए। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा dx। अब आप यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं tan x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। तो i बराबर tan x माइनस x प्लस का c। ये भी आसान सा ही सवाल था, चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले आपको करना क्या है वो काम आप कंप्लीट कर लीजिए। लेट कर देना है आपको i बराबर, लेट का मतलब होता है माना कि 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या dx। आप इस सवाल में क्या कर सकते हैं ये बताइए। इस चीज को एक बार इसके नीचे भेजिए, एक बार इसके नीचे भेजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू क्या dx। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए जब ऐसा आप लिखवा दिए हैं तो एक टर्म हम लिखना चाहते हैं और बताइए ऐसा हो सकता है कि नहीं। 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, कोई डाउट नहीं है। चलिए माइनस इसको देखिए क्या लिख रहे हैं 3 साइन एक्स
और नीचे देखिए के गो कॉस है, 2 गो है, तो हम लिखेंगे 2 गो, लेकिन बात को पलट के लिखेंगे। हाँ सर। बोलिए तो क्या हम ऐसा लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर। कोई दिक्कत है? जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे लिखा हुआ है, बस खाली लिखने का तरीका बदल दिया गया है। चलिए तो बताइए अब क्या होगा? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, या उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, 2 को रह दीजिए। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 3 हो जाएगा, और साइन बाई कॉस होता है tan x, और इंटू 1/cos x होता है sec x, और होल इंटू क्या? dx। अब बोलिए सबको अलगे अलगे इंटीग्रेशन में बांट सकते हैं, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 बाहर। अच्छा बस खाली एक काम कीजिए, एकरा पीछे एकरा आगे लिखिए, सेक एक्स इंटू tan x और इंटू का dx। बोलिए किसी को डाउट है तो? 2 का 2 हो जाएगा, और इस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं tan x, क्या जानते हैं? tan x माइनस 3, इसका भी फॉर्मूला होता है, सेक एक्स इंटू tan x किसका होता है? सेक एक्स का, सेक एक्स प्लस, दैट इज योर आंसर। इसी तरह से 2 सवाल ऑब्जेक्टिव का है, वो भी आसान है, बन जाएगा।